एक घने जंगल में एक नन्हा खरगोश रहता था। उसका नाम था चीकू। एक दिन चीकू जंगल में खेल रहा था जब उसने देखा कि एक बड़ा पका हुआ गाजर जमीन पर पड़ा है। चीकू ने सोचा, वाह, यह तो मेरे लिए स्वर्ग की तरह है। जैसे ही वह गाजर उठाने के लिए आगे बढ़ा, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। रुको छोटे खरगोश, ये गाजर तुम्हारे लिए नहीं है। चीकू ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक बड़ी चालाक लोमड़ी उसकी ओर देख रही थी। उसका नाम था लाली। लाली ने अपनी चमकती आंखों से चीकू को घूरते हुए कहा, अगर तुम इस गाजर को लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सवाल का सही जवाब देना होगा। चीकू ने हिम्मत से पूछा, क्या सवाल है? लाली ने मुस्कुराते हुए कहा, सवाल ये है कि इस जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन है? चीकू ने सोचा और जवाब दिया, जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर तो शेर राजा है। लाली ने जोर से हंसते हुए कहा, गलत। सही जवाब मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें मूर्ख बना सकती हूँ और यह गाजर ले सकती हूँ। चीकू समझ गया कि लाली उसे धोखा देना चाहती है। उसने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया और कहा, ठीक है लाली, तुम सही हो, लेकिन अगर तुम सच में इतनी बुद्धिमान हो तो मुझे यह गाजर ले जाने दो और अगली बार मैं तुम्हारे सवाल का सही जवाब दूंगा। लाली ने सोचा कि चीकू सच में डर गया है और वह उसे और ज्यादा डराना चाहती थी। इसलिए उसने चीकू को गाजर ले जाने की अनुमति दे दी। चीकू ने जल्दी से गाजर उठाई और वहां से भाग गया। अगले दिन चीकू ने सोचा कि उसे लाली को सबक सिखाना चाहिए। उसने अपने दोस्तों से बात की और एक योजना बनाई। चीकू ने अपने दोस्त बंदर मिंकी से कहा, मिंकी, तुम एक बड़ा सा जाल बनाओ और उसे उस जगह पर बिछा दो जहां लाली रोज आती है। मिंकी ने उत्साह से काम शुरू किया और एक बड़ा सा जाल तैयार किया। उसने उसे पेड़ों के बीच सावधानी से बिछा दिया। अगले दिन चीकू फिर से गाजर लेकर उसी जगह गया। लाली ने उसे देखा और सोचा, यह नन्हा खरगोश फिर से गाजर लेकर आया है। इस बार मैं इसे जरूर पकड़ लूंगी। जैसे ही लाली ने चीकू का पीछा किया, वह जाल में फंस गई। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिंकी का जाल बहुत मजबूत था। चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा लाली, इस जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन है? लाली ने अपनी गलती मान ली और कहा, तुम सही हो चीकू, तुमने मुझे मेरी ही चाल में फंसा दिया। मैं अब मानती हूँ कि इस जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर तुम हो। चीकू ने अपनी बुद्धिमानी और साहस का प्रदर्शन करते हुए लाली से कहा, मैं तुम्हें इस जाल से आजाद कर दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि आगे से तुम किसी को भी धोखा नहीं दोगी और अपनी चालाकी का गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। लाली ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ चीकू, मैं अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी और हमेशा अपनी बुद्धिमानी का सही उपयोग करूंगी। चीकू ने अपने दोस्तों की मदद से लाली को जाल से आजाद कर दिया। लाली ने अपनी आजादी के बाद चीकू और उसके दोस्तों का आभार व्यक्त किया और उनसे दोस्ती कर ली। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आई। एक विशालकाय हाथी, जिसे किसी ने तंग कर दिया था, बहुत गुस्से में था और उसने जंगल के कई पेड़ों को तोड़ दिया था।
जानवर डर गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। चीकू और लाली ने मिलकर एक योजना बनाई। लाली ने अपनी बुद्धिमानी से हाथी को शांत करने का तरीका सोचा और चीकू ने अपने साहस से उस योजना को अंजाम दिया। लाली ने हाथी के पास जाकर उससे कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बताओ, तुम्हारी क्या परेशानी है? हाथी ने अपनी समस्या बताई कि उसे किसी ने चिढ़ाया था और वह बहुत नाराज था। चीकू ने हाथी को समझाया, गुस्से में आकर हम गलत कदम उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम शांत रहें और सोच समझकर काम करें तो समस्या का समाधान हो सकता है। हाथी ने चीकू और लाली की बात मानी और धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने माफी मांगी और जंगल के जानवरों से वादा किया कि वह अब कभी गुस्से में आकर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस घटना के बाद चीकू और लाली जंगल के सभी जानवरों के लिए एक मिसाल बन गए। सबने मिलकर एक खुशहाल और सुरक्षित जंगल बनाने की ठानी, जहां सभी एक दूसरे की मदद करते और एक साथ रहते।